हेलो गाइस, स्वागत है आपका हमारी इस नई वीडियो में। आज है 31 अगस्त से 2020। तो 31 अगस्त से रिलेटेड जितने भी टॉप 10 मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चंस है वो हम आपसे इस वीडियो में डिस्कस करेंगे विद फुल डिटेल। तो आप इस वीडियो को एंड तक देखना। तो अब हम चलते हैं हमारे पहले प्रश्न की ओर। हमारा पहला प्रश्न है, किस राज्य सरकार ने हाल ही में YSR बेहादरी लिफ्ट योजना शुरू की है? इसका आंसर है ऑप्शन नंबर 2, आंध्र प्रदेश। तो 38,627 करोड़ रुपए की लागत से बनने वाली YSR बेहादरी लिफ्ट सिंचाई योजना कृष्णा जिले के 3 मंडलों जग्गायपेट, वतसवई और पेनुगंज चीरुपोलू में 38,627 एकड़ भूमि पर खेती करने वाले किसानों के लिए एक वरदान होगी। लिफ्ट सिंचाई योजना से कृष्णा नदी का 386 ब्यूसेक पानी 2 चरणों में उठाया जाएगा ताकि फसलों की खेती के लिए और 30 गांवों में पीने के पानी की आपूर्ति भी हो सके। निर्माण मंत्री वाई जगन मोहन रेड्डी निर्माण के लिए शुक्रवार को ताड़ेपल्ली कैंप कार्यालय से आधारशिला रखेंगे। अब हम आपको बताते हैं आंध्र प्रदेश के बारे में। आंध्र प्रदेश की कैपिटल है अमरावती। इसके चीफ मिनिस्टर है YS जगन मोहन रेड्डी और इसके गवर्नर है बिश्वभूषण हरिचंदन। अब हम चलते हैं हमारे दूसरे प्रश्न की ओर। हमारा दूसरा प्रश्न है, किस राज्य सरकार ने हाल ही में प्रतीक्षा नामक अपनी पहली समुद्री एम्बुलेंस सेवा शुरू की है? इसका आंसर है ऑप्शन नंबर 1, केरल। तो अब ये जो केरल ने प्रतीक्षा नामक अपनी पहली समुद्री एम्बुलेंस सेवा शुरू की है, इसका काम ये है कि जो समुद्र में फंसे व्यक्ति होते हैं और चाहे वो मछुआरे हो और चाहे वो कोई भी हो, बस उन्हीं को बाहर निकालना और इमरजेंसी सिचुएशन में काम आना, बस इसी का ये काम है। अब हम आपको बताते हैं केरल के बारे में। केरल की कैपिटल है थिरुवनंतपुरम। इसके चीफ मिनिस्टर है पिनराई विजयन और इसके गवर्नर है आरिफ मोहम्मद खान। अब हम चलते हैं हमारे तीसरे प्रश्न की ओर। हमारा तीसरा प्रश्न है, किस राज्य सरकार ने हाल ही में स्वस्थ शरीर स्वस्थ दिमाग अभियान शुरू किया है? इसका आंसर है ऑप्शन नंबर 3, दिल्ली। तो अब हम आपको बताते हैं दिल्ली के बारे में। दिल्ली के चीफ मिनिस्टर है अरविंद केजरीवाल और इसके लेफ्टिनेंट गवर्नर है अनिल बैजल। अब हम चलते हैं हमारे चौथे प्रश्न की ओर। हमारा चौथा प्रश्न है, किस देश के प्रधानमंत्री ने हाल ही में इस्तीफा दिया है? इसका आंसर है ऑप्शन नंबर 1, जापान। तो अभी जापान के प्रधानमंत्री शिंजो अबे ने इस्तीफा दे दिया है। अब हम चलते हैं हमारा पांचवा प्रश्न की ओर। हमारा पांचवा प्रश्न है, IIT एलुमनाई काउंसिल ने हाल ही में दुनिया के सबसे बड़े और सबसे तेज हाइब्रिड कंप्यूटर को बनाने के लिए किस देश के साथ समझौता किया है? इसका आंसर है ऑप्शन नंबर 3, रूस। अब ये जो रूस है ये वर्ल्ड के मैप में कहाँ है? तो आप ये मैप देखिए, ये रहा हमारा इंडिया और ये रहा रूस। और आपको ये भी याद रखना है कि ये एशियन कंटिनेंट में है। तो अब हम आपको बताते हैं रूस के बारे में। रूस की कैपिटल है मॉस्को। इसकी करेंसी है रशियन रूबल। इसके प्रेसिडेंट है व्लादिमीर पुतिन और इसके प्राइम मिनिस्टर है मिखेल मिशुस्तिन। अब हम चलते हैं हमारे छठे प्रश्न की ओर। हमारा छठा प्रश्न है, 51वां अंतर्राष्ट्रीय फिल्म महोत्सव हाल ही में कहाँ आयोजित किया जाएगा? इसका आंसर है ऑप्शन नंबर 2, गोवा। तो अब हम आपको बताते हैं गोवा के बारे में। गोवा की कैपिटल है पणजी। इसके चीफ मिनिस्टर है प्रमोद सावंत और इसके गवर्नर है भगत सिंह कोश्यारी। अब हम चलते हैं हमारे सातवें प्रश्न की ओर। हमारा सातवां प्रश्न है, भारत और किस देश ने हाल ही में 3 सितंबर को नया व्यापार मार्ग खोलने का फैसला किया है? इसका आंसर है ऑप्शन नंबर 1, बांग्लादेश। अब ये जो बांग्लादेश है ये वर्ल्ड के मैप में कहाँ है? तो आप ये मैप देखिए, ये रहा हमारा इंडिया और ये रहा बांग्लादेश। और आपको ये भी याद रखना है कि ये एशियन कंटिनेंट में है। तो अब हम आपको बताते हैं बांग्लादेश के बारे में। बांग्लादेश की कैपिटल है ढाका। इसकी करेंसी है टका। इसके प्रेसिडेंट है अब्दुल हामिद और इसकी प्राइम मिनिस्टर है शेख हसीना। अब हम चलते हैं हमारे आठवें प्रश्न की ओर। हमारा आठवां प्रश्न है, असम सरकार ने हाल ही में ड्यूटी पर कोविड-19 से मौत होने वाले पत्रकारों, होमगार्ड्स और अन्य अस्थायी कर्मचारियों के लिए कितने लाख रुपए के बीमा कवर को मंजूरी दी है? इसका आंसर है ऑप्शन नंबर 2, 50 लाख। तो अब हम आपको बताते हैं असम के बारे में। असम की कैपिटल है दिसपुर। इसके चीफ मिनिस्टर है सर्बानंद सोनोवाल और इसके गवर्नर है जगदीश मुखी।
अब हम चलते हैं हमारे नवे प्रश्न की ओर। हमारा नवा प्रश्न है T20 क्रिकेट टूर्नामेंट में 500 विकेट लेने वाले पहले गेंदबाज कौन बन गए हैं। इसका आंसर है ऑप्शन नंबर 3 ड्वेन ब्रावो। तो ये है ड्वेन ब्रावो और ये हाल ही में T20 क्रिकेट टूर्नामेंट में 500 विकेट लेने वाले पहले गेंदबाज बन गए हैं। तो अब हम चलते हैं हमारे अंतिम प्रश्न की ओर। हमारा अंतिम प्रश्न है किस बैंक ने ओमनी कलेक्ट नामक व्यवस्थाओं के लिए वन स्टॉप सॉल्यूशन प्लेटफॉर्म लॉन्च किया है। इसका आंसर है ऑप्शन नंबर 2 HSBC इंडिया। तो अब हम आपको बताते हैं HSBC के बारे में। HSBC का फुल फॉर्म है हांगकांग एंड शंघाई बैंकिंग कॉरपोरेशन लिमिटेड। इसकी स्थापना हुई थी 1853 में। इसका हेड क्वार्टर है मुंबई में और इसके CEO है सुरेंद्र रोशा। हमारी वीडियो यहीं पर समाप्त हो जाती है। मैं मिलता हूँ आपसे अगली वीडियो में।